हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इसके लिए बहुत पढ़ाकू होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समाज में हो रही गतिविधियों के बारे में न्यूज़ से अपडेटेड हैं या फिर आप सुने भी हैं, यूट्यूब से भी अपडेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। बशर्ते डील करने के लिए आपको प्रैक्टिस और समझदारी होनी चाहिए। अब नए बच्चे ऐसे नहीं हैं कि आने के साथ वो लिखने लग जाएंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को डील करें। देखिए, महिलाओं को जीवन के निजी क्षेत्र तक सीमित करना। भारत में एक बता दिया गया है, निजी क्षेत्र में सीमित करना मतलब महिलाओं को घर तक सीमित किया जाता है, उनके काम में रोक टोक किया जाता है। सीमित करना भारत में लैंगिक असमानता और शोषण के पीछे मुख्य कारण है, चर्चा करें। मतलब लैंगिक असमानता, ठीक है, जो है मतलब कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है या फिर महिलाओं की संख्या कम है। वर्क जहाँ पर काम होता है उसमें पुरुषों को ज़्यादा महत्व देना, अब चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, महिलाओं के प्रति झुकाव बढ़ रहा है, शोषण के पीछे मुख्य कारण है। तो अब देखिए, इसमें शुरुआत मैंने जो किया है, लेकिन इसमें शुरुआत बहुत अच्छा कर सकते हैं। भगवत गीता का जो लाइन है, यत्र नारी अस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ महिलाओं की या फिर महिलाओं का सम्मान होता है वही देवताओं का वास होता है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वही देवताओं का वास होता है। ऐसे करके आप शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये विडंबना ये है कि आज भी इतने आज़ादी के 70 साल बाद भी, 75 साल बाद भी हमें कई जगह पर महिलाओं के खिलाफ कई सारे हिंसात्मक और अपमानजनक कृत्य देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन वहाँ उस समय मुझे नहीं था, मेच्योरिटी कमी थी, इसलिए मैंने स्टार्ट कैसे किया। देखिए, महिला शोषण, जब महिलाओं पर उनके इच्छा के विरुद्ध जबरन डरा कर धमका कर कुछ करवाया जाता है तो उसे महिला शोषण कहते हैं। मतलब डरा धमका कर काम करवाना, जबरन काम करवाना महिला शोषण के कैटेगरी में आप उसे काउंट कर सकते हैं। महिलाओं को निजी क्षेत्र में सीमित होने के अनेक कारण हैं। ठीक है, लैंगिक असमानता, उसके बाद शिक्षा का अभाव, ठीक है, तीसरा है आपका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना होना। देखिए, शिक्षा का अभाव क्या है कि जैसे कि लड़की बाहर जाएगी तो वो बिगड़ सकती है। बेसिकली जो होते हैं पुरुष घर के, उनको मेन डर ये होता है कि बिगड़ जाएगी, उसके बाद कुछ बातें फैल गई तो कल को विवाह नहीं होगा। तो ये शिक्षा के अभाव के कारण भी है। तो शिक्षा आ जाने के बाद ना सोच थोड़ा ये परिवर्तन होता है कि अगर कल को मेरी बेटी सेटल हो गई तो फिर किसी पे इसमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो ये शिक्षा होने का ये फायदा है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना होना, आप देखेंगे कि जो महिलाएं जैसे कि कई न्यूज़ एंकर हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, या फिर कोई ऑफिसर हैं या पॉलिटिशियन में हैं, तो उनको फिर किसी पुरुष के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ महिला से क्वेश्चन के अनुसार ढलना पड़ता है। अगर यहाँ पे महिला के सपोर्ट के बारे में पूछा है तो आपको उन्हीं के बारे में, और पुरुष प्रधान मानसिकता है, बिल्कुल है, ये मेरे घर में भी है, मुझे सच्चाई स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ में पुरुष प्रधान मानसिकता यहाँ पे दिया हुआ है। अब जब एक लंबे समय तक एंशियंट पीरियड से ही कल्चर रहा है तो धीरे धीरे ये कम हो रहा है। तो जब के खून में है तो परिवर्तन होने में समय लगता है। ठीक है, और अब पता नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, जैसे कि कुछ छूट दिया जा रहा है, लेकिन छूट दिया जा रहा है तो जो कानून महिलाओं के सपोर्ट में बनाया गया है, आजकल देखा जा रहा है कि कोर्ट में कई ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें जितनी महिलाएं या लड़कियां केस करती हैं पुरुषों के खिलाफ में, उसमें ज़्यादातर मामले में वो उनको फंसाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। ये मेरा नहीं, पुलिस लोग का कहना है, लॉयर्स लोग का कहना है। आप अगल बगल भी अगर आप 10 केस लड़कियों के खिलाफ चल रहा है और लड़के से लड़की में चल रहा है तो आप देख लीजिएगा 5 या 6 केस में लड़कियों की भी गलती है, लेकिन उसने क्या किया है, पुरुष को मतलब उसमें लपेट रखा है। ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए, महिलाओं का उत्पीड़न बिल्कुल है, उनका होता ही होता है, इसको जैसे भी पिछड़ापन है। महिलाओं का जन्म अशुभ माना जाता है, पंजाब हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, इस तरह और भी अनेक कारण हैं जिस कारण महिलाएं पिछड़ी हुई है। लेकिन यह सिर्फ भ्रांति है कि महिलाएं सक्षम नहीं होती हैं कि वो बाहर जाके काम कर सकें। हाल ही में प्रथम महिला बनने वाली एक युवा स्त्री ने लड़ाकू विमान उड़ाया। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी जी। तो मैंने जो लिखा था तो अवनी चतुर्वेदी, मुझे नाम याद नहीं आया था, 2-3 साल पहले का आंसर है, ये लिखा, अच्छे उदाहरण है। उसके बाद साइना नेहवाल, पीवी सिंधु ने कई स्वर्ण पदक लिए। तो इस तरह का पॉइंट्स अगर आप पूरे आंसर में भी यही क्वालिटी आप मेंटेन करते हैं तो यही फ़र्क होता है कि कोई 2.5 नंबर लाता है और कोई 5 नंबर आता है, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। कॉपी उनको उतना ही भरा रहेगा जितना आपका भरा हुआ है, आपको भी मार्क्स मिलेगा, लेकिन क्या करेंगे, वो क्वालिटेटिव पॉइंट्स डालेंगे एज ए, जो वो प्रॉपर की अपने आप को फील कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी आईएएस बन चुके हैं या आईपीएस बन चुके हैं, उसके हिसाब से वो आंसर लिखते हैं।
ठीक है। अब देखिए, जरूरत है बस हमें पुरुष प्रधान मानसिकता को स्त्री पुरुष समानता में बदलने की। ठीक है, 3.5 मार्क्स मिला है मुझे। अगर मैंने बताया संस्कृत के श्लोक यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, भगवत गीता में यह श्लोक वर्णित है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। और इसका प्रमाण है कि अफगानिस्तान में कई जगह पर लड़कियों के साथ गलत काम किए जाते हैं और अफगानिस्तान अनस्टेबल है। पाकिस्तान में भी बहुत दबा के रखा जाता है, पाकिस्तान भी आर्थिक रूप से कंगाल होने की कगार पर है। भारत में भी कई घरों में हिंसा देखने के लिए मिलती है और महिलाओं के साथ मारपीट होता है और वो घर तरक्की में अंततः देखा जाता तरक्की नहीं कर पाता। तो इस तरह से जस्टिफाई करके आप शुरू करेंगे तो ये ना एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा कि बोलेगा अच्छा ये भगवत गीता से अभी सोसाइटी को रिलेट कर पा रहा है, दैट मीन्स ये पर्सन जागरूक है और सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, बाहर चीज़ों को भी देखता है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त सीरियस है पढ़ने में उनको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप अगर मंथली बेसिस पे क्लास करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी क्लासेस कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।